किया था, सुना है कि वो सागर जो है इंस्पेक्टर हो गया है। हाँ और ये संगदोर के हाथ लग गई है, सारी बात उसे बता देगी तो सारे फांसी हो जाएगी। सही बात। चला अपने भाई को लेकर आके आज मैं चला जाऊंगा, छुट्टी है यार, आना ठीक नहीं है, नहीं तो मेरी फांसी हो जाएगी। चल अपने भाई को लेकर इसी वक्त चले जाएंगे। देखिए लड़के, अदालत ने तुम्हें दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुना दी है। हर मरने वाले की अंतिम पूरी की जाती है। तुम किसी से मिलना चाहती हो या कुछ खाना पीना चाहती हो, तुम्हारी क्या इच्छा है? ना तो मैं कुछ खाना चाहती हूँ, ना कुछ पीना चाहती हूँ, मैं जिससे मिलना चाहती हूँ आप मिलवा सकती हूँ। मिलवा सकता हूँ, किससे मिलना चाहती हो? तो एक मेरे बड़े भैया है, आप उनसे मिलवा देता हूँ। बड़े बड़े भाई से मिलना चाहती हो तो ठीक है, तो बड़े बड़े भाई का नाम और पता बताओ, मैं खुद बुलवा करके तुम्हारे भाई से तुमसे मिलवा दूंगा। मैं गाजियाबाद शहर की रहने वाली हूँ। मेरे बड़े भैया का नाम सागर है और मेरे छोटे भाई का नाम समर है। समर का छोटा भाई है, वो दिल्ली में एक फैक्ट्री का मैनेजर था। वहीं से उसने अपनी शादी बना कर लाया। दो घर में भाभी आई, उसी भाभी ने मेरे भैया के ऊपर झूठ का इल्जाम लगा दिया। मैं आज भी सामने आकर आपके पास बैठी हूँ, साहब मेरे बड़े भैया से मिलो। तो जिससे मिलना चाहती हो, मैं कोई घर नहीं हूँ, मैं ही तेरा बड़ा भाई सागर हूँ। अभी भी इंस्पेक्टर साहब, ये आपकी बहन जरूर है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मेरे पिताजी कातिल है इंस्पेक्टर साहब, कातिल है। इसे फांसी होना चाहिए इंस्पेक्टर साहब, इसे फांसी जरूर होना चाहिए। तो दूसरी बात का है सरिता, यदि मेरी सगी बहन होती तो मैं इसे हंस के फांसी के तख्ते चढ़ा देता। ये मेरी सगी बहन नहीं बल्कि धर्म की बहन है। ये क्या करें इंस्पेक्टर साहब, ये आपकी सगी बहन नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये धर्म की बहन। लेकिन इंस्पेक्टर साहब कैसे? साफ साफ बता इंस्पेक्टर साहब, ये आपकी धर्म की बहन कैसे है? ये कहानी 25 साल पहले की है। मेरे स्वर्गीय पिताजी इस लड़की को इलाहाबाद प्रयागराज महाकुंभ के मेले में पाए थे। साहब, हाय भगवान, यही तो बात मेरे पिताजी मुझसे बता रहे थे कि तेरी बहन है बड़ी बहन। तेरी बहन खो गई। मेरे मालिक, ये तो वही मेरी बहन है। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बड़ी इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बड़ी इंस्पेक्टर साहब। ये तू क्या कह रहे हो सरकार? मैं सच बता रही हूँ इंस्पेक्टर साहब, मेरे पिताजी मुझसे बताए थे तेरी बहन खो गई है मेले में। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बहन इंस्पेक्टर साहब, मैं अब सामने हाथ जोड़े इंस्पेक्टर साहब, मैं पाप पड़ी इंस्पेक्टर साहब। दीदी,
घबराइए नहीं सरिता, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं चलाऊं सबसे पहले अदालत में दरख्वास्त करूंगा, मुझे एक मौका और दे दिया जाए ताकि मैं असली कातिल अदालत में पेश कर सकूं। आओ मेरे साथ। मेरी बहन चिंता मत करना, मैं अभी तेरी बहन चिंता है। कल की बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके एकदम फिर से यही शंकर भैया, हाँ आज सब बात हमें बहुत याद आवत है। बदन कौन बात याद आओ तो देखा हमारे कहा मतलब है भैया कि जब तक हमारी जवानी रहे हाँ न जाने कितना जने हमसे कुछ नहीं। सही बात जौनी दिन हमारी जवानी ढल जाए हाँ वो इतना हमसे क्यों पूछे वाला ना। बहुत सही तो हम सोचे हैं अगर आप त्योहार भैया रही तो जितना हमारे दिल की बात उनसे सब बात बताइए। सही बात लगा हुआ कुछ त्योहार भैया ऊपर क्या बात है? प्यारी बहन शीला, मैं वोट के काम में फंस चुका हूँ। सारी बात उषा का जान चुका है, इस बदल हो गया है। अगर यहाँ से हम लोग भाग नहीं चलेंगे तो हम पकड़े जाएंगे और बहन मेरी फांसी हो जाएगी। अरे वाह भैया वाह, दिल्ली शहर से लेकर गांव तक न जाने कितने लोग बैठकर बर्बाद कर दिए। एक बात हमारी कान खोल के सुनो हमारे भैया, चाहे तुम्हें फांसी हो जाए और चाहे तुम्हें कोई जान से मार दे भैया, आज से तुम्हारा रास्ता अलग और हमारा रास्ता क्या कहा? तू मेरी बहन होकर और मुझसे बात लड़ा रही है, मेरी बात नहीं मानेगी, मेरे साथ नहीं चलेगी। बांधती है इसकी पंथ इतनी बेरहमी से मार रहे हो। अरे तू भाई है या कसाई हराम को चुल्लू भरपाई ले डूब कर मर रहा है। बाबा मुझे हमसे बात कर रहा है, मैं से जगा कर जा रहा हूँ, तुम्हें साथ
इसलिए मैं इसे मार रहा हूँ। पहले कहा जाता है दोस्तों कि लाज का भूत मार से नहीं क्या कर रहे हो? मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हो? मैं तो अपने बहन को समझा बुझा रहा हूँ और तुम उसकी समझा जानते हो, पूछ सकते हो अगर पूछना है। मीना सामने में लेता हो एक में कुछ बदल नहीं पाया। मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ और मेरे सामने तुम्हें कोई मारे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि बात क्या है जो तेरा भाई तुझे मार रहा है। स्वामी, अगर बताने से पहले भगवान हमारी आवाज को छीन लेते तो मैं अपने मुख से नहीं बताती स्वामी। मैं अपने मुंह से कैसे बताऊं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा स्वामी। मैं जब आपसे शादी करके इस घर में आई, मैं जब आपसे शादी की स्वामी तो मैं आपके खातिर इस गांव में नहीं आई थी स्वामी। आपके जगह जमीन आज ये रुपया पैसा के खातिर आई थी स्वामी। हमारे भैया जैसे कहते गए उसी तरह से मैं करती दी गई है। भैया के कहने से न जाने कितने घर में बर्बाद कर दी, न जाने कितने घर में उजाड़ दी। यही हमारा नीच पापी भाई कुत्ता कभी अरे तूने तुम्हें जिंदगी बर्बाद कर दिया। और आपके बड़े भैया, आपके बड़े भैया निर्दोष है स्वामी। आपके बड़े भैया के कमरे में मैं तो जरूर गई थी, लेकिन आपके बड़े भैया भगवान के स्वामी तो कर रहा है स्वामी। अरे अपने जाल में फंसा के घर से भगाने वाली मई पापी जाने वाले इस जाल के पास हो गई स्वामी। और ये अपनी पापी गुस्सा करिया जिस तरह से करते गया उसी तरह से मैं करती चली आई। और आज मैं इस हाल पे पहुंची हूँ कि मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है स्वामी। और आपकी बहन जो मैं झूठ बोली थी स्वामी कि आपकी बहन को आपके बड़े भैया लेकर गए हैं, ये सारी बात झूठ है स्वामी। आपके बड़े भैया नहीं लेकर गए थे स्वामी, आपके बड़े भैया नहीं लेकर गए थे स्वामी। हम और अपने भैया से कहने से ननद को अपने दोनों आके फोड़ दिया। इतना नीच पापी कुत्ता का बिना हमारा भाई है, अपने दोनों हाथों से कहा अगर सारे बात तुझे बता ही दिया है, तू मेरा रास्ता अलग कर रही थी ना, तू मेरा रास्ता अलग कर रही थी, आज हम तुम दोनों का रास्ता अलग किए थे। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया, मुझे कहीं के नहीं छोड़ा, तूने मेरा बर्बाद कर दिया। अरे मैं अपने राम जैसे भैया को मान के घर से भगा दिया। अरे जो बात मेरी लड़ाई में राखी मानती थी मैंने बुझा दिया। और मैं तुझे बचपन से लेकर आपके माता पिता कभी नहीं दिया, वो हमारा सौभाग्य भैया। मैं आपसे भीख मांग रही हूँ भैया कि आपके कहने से मैं सब करती चली आई भैया, लेकिन आज कब अगरवान आपसे भीख मांग रही है भैया। हमारे पति को छोड़ दो भैया, अगर गोली चलाना है तो मैंने मुझ पे चलाऊ। तुम्हें छोड़ दूंगा, उसे छोड़ दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। दोनों के साथ
सफेद लाइन में खड़े हो जाओ। दोनों के साथ वहाँ पहुँचा दूंगा जहाँ जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है। हो जाओ। नंबर विक्रम सिंह, तेरे सारे कारनामों का पर्दाफाश हो चुका है। तेरी भाई सिंह है, तू अपने आप को कानून के हवाले कर दे। चौकीदार, गिरफ्तार करो इसे। ले चलो चले चल भोसड़ी। देखिए सर, तुमको और शिका को भी मेरे साथ पुलिस कोतवाली तक चलना होगा। आओ मेरे साथ। विक्रम सिंह, अदालत ने तुम्हें दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुना दी है। हर मरने वाले की अंतिम इच्छा पूर्ण की जाती है। तुम किसी से मिलना चाहते हो या कुछ खाना पीना चाहते हो, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं जो कुछ करना था कर दिया। अब मुझे किसी से मिलने की इच्छा नहीं है, ना तो कुछ खाने की इच्छा है, कोई अंतिम इच्छा नहीं है। अगर कर सकते हो तो एक अंतिम इच्छा मेरी है, क्योंकि मैं संगीता की दोनों आँख फोड़ा था। यही मेरी दोनों आँख संगीता को दे दी जाए, उसके बाद उसकी आँख की रोशनी वापस आ जाए, मेरी फांसी हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। सब करूँगा जब मेरी आँख संगीता में लग जाएगी, दुनिया देखने लगी। यानी तो अंतिम इच्छा में नेत्रदान करना चाहते हो? क्यों नहीं सरिता, तू लंदन से निकल के आई हो। जी हाँ। यानी तो आँख की डॉक्टर हो। जी हाँ। क्या विक्रम सिंह की आंखें निकाल करके संगीता बाहर की आंखों में रोशनी ला सकती हो? जी हाँ साहब, ला सकती हूँ। तो जाइए ऑपरेशन थिएटर में, विक्रम सिंह की आंखें निकाल करके बाहर संगीता की आंखों में रोशनी लाइए। ठीक है सर। के बाद आपने मुझे पाए इस काबिल बना दिए
और मैं इतना नालायक, इतना कमीना, आप तक कुछ नहीं पाया, आपको तो झूठा याद गया, आपके घर छोड़ चले गए। मुझे मेरी गलती को माफ कर दो। सही बात, आप मुझसे कहने तेरा समझ, अरे मैं तुझे अपना भाई नहीं बल्कि बेटा समझ कर पाला हूँ। अगर बेटा समझ कर पाले हो ना भैया, इतना दान बेटी को समय मेरे भाई कहा गया है, दिन का भूरा शाम को घर आ जाए तो उसे भूरा नहीं कहते। अरे पगले, तू पहले भी मेरा भाई था और आज भी तू मेरा भाई ही। जाओ, मैं तुम्हारी सारी गलती माफ कर दिया भाई। भैया के पास जाके भैया की माफी मांगी। भैया बचपन में कभी माता और पिता को दुआएं होती भैया, दिल्ली शहर में रह के मैं सब कुछ भूल गई थी भैया। आने तो गाँव में आने के बाद पता चला भैया कि चेक तो बाप के 10 मान होते हैं भैया, भगवान से रूप होते हैं भैया। अगर आप अपनी छोटी बहू को माफ नहीं करोगे बेटी समझ कर भैया, तो हमें भगवान के घर में कभी गुजारा नहीं होगा भैया। आप हमारे पास आज जिंदगी में पहली बार मैं तुम्हें एक भारतीय नारी के रूप में देख करके बहुत खुश हूँ बहू, बहुत खुश हूँ। जाओ, मैं तुम्हारी सारी गलती माफ कर दिया। बाहर संगीता, तुम्हारी आंखों में रोशनी आ गई। हाँ भैया, अगर मैं आपको नहीं पाई होती तो जीवन भर भी जानती भैया, कोई मेरा सहारा नहीं था। बहन संगीता, आज मुझे बहुत खुशी है बहन, बहुत खुशी है। मेरी बहन अंधी हो करके फिर से ये दुनिया देखने लगी, मुझे बहुत खुशी है भैया। इस बात का आशीर्वाद है जो आज मैं दुनिया देख रही हूँ। मेरी गलती तो माफ करने के काबिल नहीं है, लेकिन मैं तेरा छोटा भाई हूँ, हो सके तो मेरी गलती को अरे मुन्ना, बच्चों के माँ बाप स्वर्गवासी हो गए, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम्हारी गलती पर हर वक्त करती हो, हर माफ कर रही हो, तू चिंता मत करो भैया। लेकिन विक्रम सिंह, फांसी तो तुम्हारी होनी है, लेकिन तुमने नेत्रदान करके एक महान काम कर दिया है। आज तुम्हारी वजह से मेरी बहन संगीता की आंखों में फिर से रोशनी आ गई है। तुम्हारी फांसी पर दुनिया को खुशी होगी, लेकिन मुझे दुख होगा, क्योंकि तुमने एक महान काम कर दिया है। कानून कानून होता है, फांसी तो तुम्हारी होनी ही है, इसलिए तुम्हारी फांसी अवश्य होगी। चौकीदार, फांसी का वक्त हो चुका है, फांसी कर दो। क्या तुम्हारे बहुत घर बर्बाद किए हैं, यहाँ तक कि संगीता की आंखें बोला था। आज नेत्रदान करके मैं बहुत खुश हूँ। अब तो मेरी फांसी हो जाए, मुझे कोई नहीं है।
फांसी का फंदा लगाइए, फांसी का वक्त होगा। श्याम संगीत पार्टी मालिक सत्य विश्वकर्मा, मैनेजर राहुल डांसर, डायरेक्टर सुमंगल खनाई और हमारे पार्टी के कमेडियन हमारे छोटे भाई पतन तिवारी। तो हम सभी कलाकार जो मेरे संगीत खेले संगीत का नाम भाई बना भाई का दुश्मन, भाई बना भाई का दुश्मन, अनाथ लड़की उर्फ गद्दार। हम जैसे छोटे कलाकारों से कोई चूक हो गई हो तो आप लोग अपना बच्चा समझ कर माफ कर देना और किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका दीजिए कि ये ना बोलिए बात सादा की।